हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आपकी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। ये आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज्वाइंट कैडर यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि आपकी रहने वाली है यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो जो भी आप में से टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की और यहाँ पे शुल्क जमा यानी पेमेंट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 2/4/2026 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट वो 22/4/2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं अगर कोई करेक्शन करना है उसकी भी डेट यहाँ पे 29/4/2026 मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्थिति के बाद अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं या अपना पेमेंट डन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस डेट से पहले आपको अपना फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 115 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं और यहाँ पे जो आपका ये रहने वाला है वही अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट दिया है। यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो है पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में जो हुआ था उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप उसमें थे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। इसके बाद ही आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। लेकिन ये 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन और प्रोविजनल गए अभ्यर्थियों के प्रकरणों के संबंध में यहाँ पे अंतिम निर्णय भी होगा जिनका नहीं आया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए हैं। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.government.in पे। यहीं पे जाके आप अपना एडवर्टाइजमेंट जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका रिजर्वेशन और यहाँ पे एज लिमिट में छूट भी है फॉर गवर्नमेंट टर्म्स के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें संबंधी क्या आपके इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, जैसे कि एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन आपको करना होगा। जो भी आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी के आप थ्रू आप लॉगिन करेंगे, देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये पूरा आपका रहने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो भी यहाँ पे मेंशन करी गई है डेट, फोटो एंड सिग्नेचर आपका करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए फ़ोटो। डिक्लेरेशन बॉक्स आपको भरना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ये सारी प्रक्रिया आपकी यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है वो 25 रुपीज़ है। वहीं योग के अनुसार टोटल भी 25 हो जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग देखें ओबीसी, उनकी भी 25 है। तो यानी सबकी 25 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट भी ज़रूर ले लें आगे के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्या आपका लेवल पे रहने वाला है और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अगर हम देखें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट की है, जो कि आपका लेवल 6 रहेगा। वेतन मिनिमम 35,400 का रहेगा। 1,12,400 का पे स्लिप रहेगा। ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा इसमें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट 10 मेंशन करी गई हैं। इसी के अलावा इसमें ही कंट्रोल बोर्ड में विशेष चयन के लिए भी यहाँ पे मेंशन है, तो 5 वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। इसके बाद लेखाकार लेख परीक्षक की भी यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। विधि सहायक जो लॉ से रिलेटेड हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। प्रयोगशाला सहायक की भी वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी हैं। अपर अभियंता अगर हम बात करें, अवर अभियंता की यहाँ पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 का पे स्लैब रहेगा। 8 वैकेंसी है। वहीं अवर अभियंता यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, 29 वैकेंसीज मेंशन है, सेम पे स्लैब रहेगा। कुल टोटल अगर हम देखें तो 115 वैकेंसीज़ के लिए इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखें मेंशन, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या क्या आपकी अर्हता का विवरण क्या है, क्या मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए
वैज्ञानिक सहायक सामान्य विशेष चयन के लिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा या आपके पास अगर बी बीटेक अगर आपने कर रखा है रेलिवेंट फील्ड्स में तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारे आपके या तो पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल रसायन यानी सिविल में केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपकी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे आपकी एज लिमिट भी मेंशन है, मैक्सिमम मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट मेंशन है। चयन का आधार आपका क्या रहेगा, पैट के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, देन आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। आपके जो लिखित परीक्षा है यानी रिटन एग्जाम में आपका जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित जानकारी के प्रश्न जो है वो 10 रहेंगे, कुल अंक भी 10 रहेंगे, और एनवायरमेंटल से रिलेटेड 40, और यहाँ पे जो आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन है 15। तो 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है 120 मार्क्स का। इसके साथ ही कंप्यूटर भी है 15 मार्क्स की, और यूपी से रिलेटेड यूपी जीके 20 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आपके बन गए 100 मार्क्स के। तो ये सारा डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे नीचे मेंशन है। तो नोटिफिकेशन की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं, और इसकी अप्लाई लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।